हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 4 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं स्पेन, ब्राज़ील, मोल्डोवा या फिर फिजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये समझौता हुआ है भारत और मोल्डोवा के बीच। So India and Eastern European country Moldova agreed to sign a memorandum of understanding for cooperation in the agriculture sector during the meeting at Krishi Bhavan, New Delhi. And during the meeting, the ministers emphasized the potential for increasing bilateral trade in the agriculture commodities and for strengthening bilateral agriculture cooperation through the exchange of knowledge and technology. तो कृषि क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और मोल्डोवा के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently elected as the board of directors and a constituency director of BRICS New Development Bank? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल और संविधान निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शन हैं अनिल किशोर, अशोक कुमार, AH मुस्तफ़ा या फिर T हामिद अल हाशमी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में T हामिद अल हाशमी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। So BRICS New Development Bank has elected T Hamid Al Hasmi as the Director of International, मतलब इन्हें नियुक्त किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का डायरेक्टर एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एट UAE एज द मेंबर ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर। तो वर्तमान समय में ये UAE के डायरेक्टर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के। अल हाशमी के बारे में बात करें तो अल हाशमी विल बिकम द फर्स्ट इमिरेटी एंड अरब वुमेन टू एज्यूम अ डायरेक्टर्स पोजीशन एट NDB बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में आपको पता होगा कि ये 5 देश शामिल हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2015 में to support infrastructure projects in BRICS countries and other emerging economies. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त की गई हैं अल हाशमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following launched the scheme विवाद से विश्वास 2.0? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किन्होंने विवाद से विश्वास 2.0 योजना लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस स्कीम को लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम विवाद से विश्वास 2 इन द यूनियन बजट 23 एंड 24। और इस स्कीम का एम है टू रिजॉल्व द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट विद द प्राइवेट पार्टीज, क्लियर द बैकलॉग ऑफ लिटिगेशन एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके साथ ही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स वेयर इन आर्बिट्रल अवार्ड इज अंडर चैलेंज इन अ कोर्ट। अ वॉलेंटरी सेटलमेंट स्कीम विद द स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्टर एट द डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने डरबन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को। सो मनोज बाजपेयी bagged the Best Actor trophy and the film's cinematographer Piyush Puri won the award for the Best Cinematography. And the film is a psychological thriller about a hunted displaced man who is on the run to protect his daughter, directed by देवाशीष मखीजा। तो इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following university is opening first of its kind museum on its campus to introduce the evolution of agricultural practices? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कृषि पद्धतियों के विकास को प्रस्तुत करने के लिए अपने परिसर में अपनी तरह का पहला संग्रहालय खोलने जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, अन्ना यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु ने ऐसा म्यूजियम खोलने की बात की है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज विल बी ओपनिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम इन इट्स कैंपस इन बेंगलुरु, और इसका एम है to introduce the evolution of cultural practices into the lives of students and the general public increasingly cut off from the experience by the urban buzz. इसके साथ ही the museum will serve as a one-stop solution where they can get information about agriculture. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did President Draupadi Murmu inaugurate the National Festival of India's Folk and Tribal Expressions उत्कर्ष on 3rd August 2023? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव जिसका नाम है उत्कर्ष, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, पटना, रांची या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। सो द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियाज फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशंस उत्कर्ष इन भोपाल ऑन 3rd of August 2023। इसके साथ ही उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को जिसका नाम है उन्मेष, सेम डे पर भोपाल में ही। एंड दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद द संगीत नाटक एकेडमी एंड साहित्य एकेडमी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रॉम 3rd to 5th of August। तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी जिम्मेदारी रही है कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इसके साथ ही संगीत नाटक एकेडमी और साहित्य एकेडमी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली रोहिणी कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ दीज पर्पजेज? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में रोहिणी समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, यह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से गठित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज या फिर एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ एसटीज और एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज। आपसे इस समिति का उद्देश्य पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। रोहिणी कमीशन को गठन किया गया है
examining the sub-categorization of OBCs. The Rohini Commission for examining sub-categorization of other backward classes was set up in the October 2017 और इसको हेड कर रही हैं जस्टिस जी रोहिणी. The commission submitted its report to the President Draupadi Murmu after 13 extensions on 31st July 2023. And this commission was set up under the Article 340 to examine the issues of sub-categorization of the other backward classes. आप ध्यान रखेंगे रोहिणी कमीशन का संबंध है ओबीसी क्लास से या सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.